करण, ओ करण। अरे करतार, आजा भाई आजा। भाई सुबह से काम में लगा हुआ है। हैं? कुछ चाय नाश्ता किया ना किया? अबे 1 घंटे में सारा खेत भर जाएगा, कर लूंगा उसके बाद। चल जा। भाई 2 जनों में क्या पेट भर जाएगा? पुराना माना तुझसे एक बात बोलूं? बोलना। तू सारा दिन काम करे है, पर तेरी चिंता किसी को है ना? तो मेरी चिंता क्यों होगी? अच्छा भला तो हूँ, कुछ हुआ क्या मुझे? हाँ? रे तू ना माने भाई, लगा रहे लगा रहे इसी में। जा जा, पागल है। हाँ मैं तो हुई पागल। माँ, ओ माँ। हाँ तेरे पीछे ही तो खड़ी हूँ, बता क्या बात है? भैया कहाँ हैं? कुछ पैसे चाहिए थे। तेरा भैया सुबह का खेत पकड़ा हुआ। अबे यार। हाँ भाई बता, कितने पैसे चाहिए तुझे? भैया वो 1000 रुपए चाहिए थे। अच्छा 1000 रुपए चाहिए, ले पैसे तो ले ले, पर एक बात का ध्यान रखिए, कहीं गलत सलत काम में खर्च वर्च मत कर दिए। ना भैया ऐसा कुछ ना है, पैसे बिल्कुल सही जगह खर्च हो रहे हैं। अच्छा पगले, पैसे जाए कहाँ रहा? और वो बाइक कहाँ है तेरी? भैया वो अंकुल ले गया मेरी बाइक, उसके धोरे से ले लूंगा। चल ठीक है जा। बैठ रही हो तो बैठ जा, नहीं कहीं आगे भी इंतजार कर रही होंगी। अच्छा तुम्हें पता है मेरी शादी की बात कहाँ चल रही है? अरे मुझे क्या पता तेरी शादी की बात चल रही है। तुम्हें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? जिस करण से मेरी शादी की बात चल रही है ना, वो तुम्हारा बड़ा भाई है। भैया से बात चल रही है? अरे भाई बहुत बहुत मुबारक हो, तू बहुत जल्दी मेरी भाभी बनने वाली है। तुम्हें पता है ये मजाक हमें कितना भारी पड़ सके? कुछ करो यार। मैं क्या करूं यार, इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं। मुझे नहीं पता, कुछ भी करके ये रिश्ता तुड़वा दो। चल ठीक है, मैं भैया से बात कर लूंगा। अब तो बैठ जा। सही से बैठ, 9 वाले हैं। अरे सावन तू कब आया? और ये चेहरे पे 12 कैसे बज रहे हैं भाई? हैं? भैया हाँ बोल। वो कुछ बात करनी थी भैया आपसे। बात करनी? हाँ बता, क्या बात है? भैया वो राधे श्याम जी की लड़की है ना गरिमा, हाँ। तो उस साहब की शादी की बात चल रही। तो वो मैं तो वो भैया प्यार वार कर रहा है क्या उससे? हाँ भैया। क्यों घबरा रहा है यार? मैं राधे श्याम जी से बात कर लूंगा, उसकी शादी तुझसे ही होगी, तू बिल्कुल भी फिक्र मत करे। पगला कहीं का। सच्ची भैया? सच्ची, पक्का। देख तू ये सही ना कर रहा, वो रिश्ता तेरे लिए आया है। तुझे पता है ना, सावन मेरा छोटा भाई है और उसकी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पता है मुझे, जिद्दी आदमी को समझाने का फायदा तो है ना, इसलिए करेगा तो वही जो तेरे मन में होवे। आखिर में हुई कौन तेरा? देख ऐसी बात ना है, मैं राधे श्याम जी से बात करने जा रहा हूँ उसके रिश्ते की, ठीक है? और तू ना ऐसे मत करा कर प्लीज। भाई है छोटा यार, तेरा भी भाई है ना। जा यार तू, तेरे जो दिल में आए वो कर। चाचा राम राम। राम राम।
करण, तू कैसे? चाचा, मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। हाँ बता। गरिमा और सावन ना एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हैं। आप गरिमा का रिश्ता मुझसे करना चाह रहे हो, पर मैं चाहूं कि आप गरिमा का रिश्ता सावन से कर दो। ये तू क्या बोल रहा है? सावन एक बहुत ही अच्छा लड़का है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं वो गरिमा को बहुत खुश रखेगा और वो आपका बहुत अच्छा दामाद साबित होगा। तुझे पता है, तू ठहरा राजा भोज और वो ठहरा गंगू थेली। चाचा, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब सावन का ही तो है। आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? तुझे पता है, तेरा बाप सारी जमीन जायदाद मकान सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर गया है। उसे तो फूटी कौड़ी तक नहीं दे के गया है वो, और इस भिखमंगे से मैं गरिमा का ब्याह कर दूं? पापा जो कुछ भी मेरे नाम करके गए वो सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। और जब हम सबका है तो सब सावन का है। छोटा भाई है वो मेरा। जहर जोरू उसी की होवे जिसके नाम होवे। अगर तू चाहता है गरिमा की शादी सावन के साथ कर दूं तो कर दे सारी जमीन उसके नाम। ठीक है चाचा, अगर आपको लगता है जमीन सावन के नाम करने से आप उसकी शादी गरिमा से करोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी घर बार मेरे नाम हो या सावन के, बात तो एक ही है। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? मैं सारी जमीन जायदाद सावन के नाम कर दूंगा। आप ब्याह की तैयारी करो और आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा चाचा, कभी नहीं भूलूंगा। गरिमा जरा चाय ले आना। नहीं 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 चाचा, फिर किसी दिन। आप तैयारी कीजिए, मैं भी तैयारी करता हूँ, चलता हूँ। राम राम। राम राम। चाचा कुछ पता? क्या? करण अपने से पहले छोटे का ब्याह करा रहा। पहले खुद का करे, छोटे का क्यों करा रहे आप पहले? ठीक कह रहे हैं ये बात। अरे भाई करण। अरे रिंकू, अरे इधर आ यार। आओ ना भैया, बैठो। राम राम जी। भाई बैठो। राम राम जी। और सब ठीक? हाँ भाई रिंकू, बता क्या बात है? मैंने सुना है तू सावन का ब्याह करा रहा। हाँ तो इसमें क्या हो गया? वैसे भैया हुआ तो कुछ ना, पर लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना। अबे तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा लोगों के कहने से? हाँ? रे किसे समझा रहे हो? भैंस के आगे बीन बजा रहे हो। यूं ना सुने किसी की। हाँ वे करतार तो ठीक कह रहा है, ये नहीं मानेगा। चचा आपको कुछ ना पता। और तू सुन भाई, छोटे का ब्याह करा देगा ना तो तेरा भी ना होनेगा। इस बात की तो तुझे बाद में पता लगेगी। वैसे तुझे एक बात बताऊं मैं? देख मुझे तो ब्याह करना ना, और रही बात माँ की, माँ को एक बहू चाहिए। सावन का ब्याह करूंगा उसे बहू मिल जाएगी। खेत पे जाने के लिए देर हो रही थी, तूने बुला लिया फालतू में। पता नहीं यार। अच्छा राम राम जी। इसका भलापन भी ले डूबेगा इसे एक दिन। सही कह रहे हो चाचा। सही कह रहे हो चचा आप। ऐसे क्या देख रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार देख रहे हो। देखा तो बहुत बार है, पर हाँ दुल्हन के रूप में पहली बार ही देख रहा हूँ। गरिमा, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास तू है। और पता है इसकी वजह क्या है? सिर्फ मेरे भैया, उन्होंने हम दोनों को मिला दिया एक साथ। आज से हम दोनों का ना अटूट रिश्ता बन चुका है, और मैं वादा करता हूँ तुझसे, मैं इस रिश्ते को कभी नहीं टूटने दूंगा। मैं भी इस रिश्ते को कभी नहीं टूटने दूंगी।
बहू, एक बात मेरी ध्यान से सुन। तू हमारा ध्यान रखिए या मत रखिए, पर तुझे करण का ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि सारी जमीन जायदाद उसके बाप ने उसके नाम कर रखी है। हम तो उसके टुकड़ों पे पलने वाले कुत्ते हैं। सौतेले होते हुए भी उसे ना सगे बेटे का दिखावा करना पड़ा है मुझे। माँ और मेरी सासू माँ, समझो मिल गई निजात कुत्ते और इस दिखावे की जिंदगी से। वो कैसे? मेरे बाप ने ब्याह ही जब किया था जब करण से सारी जायदाद सावन के नाम करवा ली थी। तू सच बोल रही है बहू? क्यों, मैं झूठ बोलूंगी? अरे बहू ना, हमारे घर में तो साक्षात लक्ष्मी आ गई जिसने इस गुलामी से हमें मुक्ति दिला दी। बहू मीठा खा तू। अरे मेरी प्यारी सासू माँ, मीठा खाओगी डायबिटीज हो जाएगा। हैं? सावन, अरे इधर आ यार। और क्या हाल है? यार सावन, कुछ भी कहे यार, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो यार करण जैसा भाई तुझे मिला। हाँ यार, आज तक मेरे भाई ने मुझे किसी चीज की कमी नहीं होती, और मेरी शादी भी उसी लड़की से कराई जिसे मैं चाहता था। मैंने सुना तेरी बीबी का ब्याह तेरे भैया से ही तो हो रहा था पहले, चौपाल पे चर्चा चल रही थी। हाँ यार, वो पहले ना गरिमा के पापा भैया के लिए रिश्ता लेकर आए थे। फिर मैंने अपने बारे में और गरिमा के बारे में बताया भाई से, बाकी बात उन्होंने संभाल ली। यार सावन, कुछ भी कहो, ऐसा भाई ना बड़े नसीब वालों को मिलता है। वैसे भैया के सामने तुम मौज मस्ती ना कर सके, सरक जा इसकी। ओ भाई, इसे सरकना ना कहते, बड़े भाई की इज्जत हो करे हो। हाँ, सही कह रही है भाई। माँ, ओ माँ, खाना लगा दे। रोटी तभी बनी ना है, तुझे सुबह ही भूख लगी आई? 2 बज रहे हैं माँ, सुबह ना हो रही। माँ, कोई अचंबा हो गया क्या 2 बज गए तो? गरिमा, मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ। ऐसा है, कान खोल के सुन लो। मैं अपने हिसाब से काम करूंगी, जिससे ज्यादा जल्दी खुद बना के खा ले। माँ, क्या बोल रही है? बहू बेटी के ये लक्षण ठीक ना होते हैं। हाँ, मेरे ही लक्षण है ना खराब। अब सब मुझे ही कहोगे, मैं हूं ना सबसे पराई। बेचारी को रुला दिया, थोड़ा तू ही सब्र कर लेता। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? और तन्ने छोड़ भी क्या दिया? कुछ और कसर है तो वो भी कह दे। अरे क्या कर रही है? घर में भैया भी हैं, सूट ही पहन लेती। आपसे शादी करके ना काम वाली ही बन गई हूँ मैं। अरे ऐसा क्या बोल दिया मैंने? सारा दिन काम करो और ऊपर से तुम्हारे भैया की खरी खोटी सुनो। क्या कह दिया ऐसा भैया ने? माँ से पूछो कैसी खरी खरी सुनाते हैं। चल, मैं भैया से बात कर लूंगा। हाँ, उनसे ही बात करना, हमारी बात पे तो यकीन है ना। वो जैसी पढ़ा देंगे वैसी माननी है। देखो जी, मैं साफ साफ कह देती हूँ, उनसे कहना कि अगर इस घर में रहना है तो हमारी मर्जी से रहना होगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू ही पी ले, मैं छक गया। ड्रामे क्यों दिखा रहे हो? पी लो। ऐसा है, आज तो बोल दिया भाई के बारे में, आज के बाद मेरे भाई के बारे में कुछ मत बोल देना। अरे बहू, सुबह से करण ना दिखाई दे रहा, तैने कुछ कह दी क्या उसे? अरे सासू माँ, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है, पता ना कब पिन छूटेगा उससे। ऐसी छोके से लगाती रहेगी ना, जल्दी पिन कट जाएगा उससे। देख लेना सासू माँ, उसे तो मैं ऐसे इस घर से निकालूंगी जैसे लोग दूध में से मक्खी निकालते हैं। उसकी जरूरत ना पड़ेगी।
मैं ना इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ, और अगर तुम्हें खुशी मिलती है ना मेरे जाने से, तो मुझे कोई दिक्कत ना है, बस तुम खुश रहो, ठीक है? तुझसे कहा था ना मैंने, तुझे कोई सगा ना माने। आ गया ना सड़क पे, लुटा दिया सब कुछ। मैंने कुछ ना लुटाया मेरे भाई, मेरा ईमान पहले जैसा ही सच्चा है, और इरादे और हौसले पहले से भी ज्यादा मजबूत। और तुझे पता, मेरे मन को शांति है। पता किस बात की? कि मैं अपने रिश्तों के साथ कोई छल करके ना आया। समझ रहा है ना तू? क्या समझूं? लो भैया आप चाय पियो। जी भाभी। पिला दे चाय इसे। तुझे पता है, ये जिनके लिए मरता है, फिक्र करता है, वो इससे कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहते। देख भाई, रिश्ते तो रिश्ते होते हैं, उन्हें चाहकर भी हम भुला नहीं सकते। चल तू एक बात बता, क्या तू मुझे कभी भुला सकता है? नहीं ना? पता है मुझे, तू आज भी उन्हें गलत ना बतावेगा। देख भाई, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। तू ना सावन को बता देना, वो फिक्र ना करे। बाहर? बाहर क्यों जा रहा है? ये तेरा घर नहीं है? हाँ भाई, ये मेरा ही घर है, पर यहाँ रहकर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। यार, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। बस तू मेरा एक काम कर देना। सावन ना मेरा ही नहीं, तेरा भी छोटा भाई है, उसका ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है। चलता हूँ। ध्यान रखना अपना। सब मुझे ही कहेंगे गलती मेरी है। अरे क्या हो गया, क्यों रो रही है? मैं इस घर में अब नहीं रहूंगी। अरे होया क्या, ये तो बताएगी। तुम्हारे भैया ने बहुत गंदी हरकत की है। भैया ने? हाँ। क्या कर दिया भैया ने ऐसा? उनकी नीयत बिल्कुल भी ठीक ना है। वो तो सही टाइम पे माँ आ गई, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने लायक न रहती। माँ क्या कह रही है? यू सही कह रही है। मैं तो उसे सगा समझी, पर आज उसने बता दिया सौतेला कभी सगा नहीं होता। मुझे तो विश्वास ना हो रहा कि मेरा राम जैसा भाई रावण जैसी हरकत कर सके। पर अगर उन्होंने ये हरकत करी है ना, तो मैं उन्हें कभी माफ ना कर पाऊंगा। अरे करण साहब, आप यहाँ कैसे? अरे इमरान, तुम? अरे साहब, कहाँ जाना है? मैं छोड़ दूं? पता नहीं किस्मत कहाँ ले जाए। क्या बात है साहब, कुछ परेशान से लग रहे हो? अरे नहीं यार, कोई परेशानी नहीं है। बैठो साहब, पहले घर चलते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं। देखो साहब, गरीब हूँ, मगर इतना गरीब मत समझिए कि जो मैं आपसे आंखें न मिला सकूं। आइए साहब। ठीक है भाई, चलता। सायरा जी आई। आओ साहब, आओ आओ साहब, आइए साहब। आइए आइए, बैठिए साहब। सायरा। हाँ जी। तुझे पता है कौन साहब है ये? जी। करण साहब है, करण साहब।
भाईजान, आप ही हैं जो आज हम पर रोजी रोटी है। जिंदा हैं हम, नहीं तो आप नहीं होते पता नहीं हमारा क्या होता। देखो, रोजी रोटी देने का काम भगवान का है। वो किसी को भी भूखा नहीं सुलाता। बस हम सबको उसकी रहमत पर भरोसा करना चाहिए। सायरा, जा तू चाय पानी का इंतजाम कर। जी अभी लाई। साहब, चच्ची और छोटे साहब कैसे हैं? सब ठीक है। साहब, एक बात बोलूं? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। इमरान, कभी कभी हालात ही ऐसे होते हैं, बहुत कुछ छुपाना पड़ता है। जिसकी जगह दिल में होती है ना साहब, सुना है जख्म वही देता है। और आपकी आंखों में वो गम बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। ये तो घर घर की कहानी है इमरान। हर मोड़ पर हौसले बुलंद और दिल साफ होना चाहिए। वक्त अपनों की वजह से अपनों को दूर कर देता है। अब तो बस एक ही तमन्ना है, मेरा छोटा खुश रहे। किसी ने सच ही कहा है साहब, बड़ा दिल रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। जिन्होंने आपको दर बदर भटकने के लिए छोड़ दिया, आप उन्हीं की खुशी की दुआ कर रहे हैं। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया। ये कदम मैंने खुद उठाया था ताकि वो खुश रह सके। और अब तलाश है किसी काम की। समझो साहब, तलाश पूरी हो गई, काम की भी और आपके रहने की भी। हेलो विवेक साहब। तेरे बारे में मुझे इमरान से पता चला। वो बस जानता भी है आज हमारा बिजनेस पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। मुबारक हो भाई। मुबारकबाद देगा तू, मुझे मुबारकबाद देगा हैं? ये मेरा नहीं तेरा बिजनेस है। तू नहीं होता तो ये बिजनेस भी नहीं होता। इस बिजनेस को खड़ा करके तू तो गांव चला गया और फिर चाचा की मौत की वजह से तू गांव में ही रुक गया। मेरे भाई, तू अगर साथ होता तो हम किन ऊंचाइयों को छू सकते थे। मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। बस भी कर यार, तू तो बहुत बोलने लगा है। चल, तू आ गया है ना, अब आगे का बिजनेस तू संभाल। आ चलते हैं। पर मैं, मुझे पता है तुझसे बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। आ चल। ले यार सावन, एक पैक पी। भाई मैं ना पीता, मुझे आदत ना है यार। अबे आदत डालने से डलेगी ना। हाँ, एक पैक पी। चल फिर एक ही लूंगा। हाँ, एक ही। आज एक ले रिया है, कल 2 भी लेगा, और बेटा एक दिन बोतल भी लेगा। करीमा, पापा आप? बेटा क्या हुआ? ठीक है तू? पापा सब खत्म हो गया। तैने करण को निकालकर बहुत बड़ी गलती की है। पर आपने तो उसकी सारी जमीन जायदाद सब सावन के नाम करा दी थी। वो इसलिए कि तेरा भविष्य खराब ना हो, पर तैने तो सब कुछ बर्बाद कर लिया करण को निकालकर।
तैने उस आदमी को घर से निकाल दिया जो इस घर को संभाल सके था। सारा काम करता, इस घर की तरक्की होती रहती, बर्बादी ना होती। पापा पता ना कब घर की कुड़की हो जाए। अब तो भगवान ही मालिक है। चल अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ चल दिए तुम? अरे मैं जरा खेतों तक जा रहा था, कुछ काम वाम चल रहा है। अच्छा, और वो करण भैया का कुछ पता चला? कहाँ हैं वो, कैसे हैं? फोन तो ना किया मैंने, खेतों पे से लौट के आऊंगा कर लूंगा। ठीक है। नाम लिया और शैतान हाजिर, उसी का ही है। हाँ करतार। हाँ करण, काम मिल गया है यार मुझे। तू बता सब कैसे हैं? भैया सुन के तो बड़ी खुशी हुई कि तुझे काम मिल गया है। यहाँ पे भी सब ठीक ही ठाक है। और तू यहाँ पे किसी की फिक्र ना कर, खुद का ख्याल रख। अच्छा ये बता, तू सावन से मिला? क्या मिलूं उससे? उसने तेरे बारे में एक बार भी कुछ ना पूछा। तू ऐसे मत सोचे, वो किसी काम में लग गया होगा इसलिए नहीं मिला तुझसे। चल एक काम कर, तू ना उससे जाकर मिल लेना, ठीक है? चल ठीक है, मन तो बिल्कुल ना है, पर तेरी खातिर मिल लेना। मैं मिल लूंगा उससे। चल ठीक है, रखता हूँ। क्या है ये सब कुछ? क्या है? तुम्हें क्या लगता है तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे और मैं चुपचाप देखती रहूंगी? क्या बर्बाद कर दिया मैंने? हैं? बोल। घर और खेत सब गिरवी रख दिए। चौधरी का आदमी आया था, कह रहा था अगर 5 दिन में सारे पैसे वापस नहीं किए तो सब नीलामी पे जाएगा। चौधरी मेरे खेतों की नीलामी करेगा? चौधरी मेरी जमीन नीलाम करेगा? हाँ हाँ, चौधरी तेरी जमीन को नीलाम करेगा। जब तूने सारे कागज चौधरी को दे दिए तो तेरी जमीन से ही तो सारा कर्जा उतारेगा वो। हमने तेरे लिए क्या ना करा। तुझसे तो अच्छा करण था, सारी जमीन का ध्यान रखता था, घर खेत का ध्यान रखता था, हमारा भी ध्यान रखता था। ओए, मेरे सामने ना उस कमीने की बात मत कर दिए बस, ठीक है? उनने अपने छोटे भाई घरवाली पे गलत नजर डाली, तुझे पता है? हैं? और तू उसके गुणगान कर रही मेरे सामने। मेरा आगे कभी जिगर मत कर दे उस कमीने का, समझ गई? कभी नाम मत ले दिए। वाह सावन वाह, उसके एहसानों का क्या हक अदा किया है तूने। तेरी खुशी के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। अपना घर जमीन जायदाद सब तेरे नाम पर कर गया ताकि तेरी शादी गरिमा से हो सके। और तुम सबने उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए बाहर छोड़ दिया, निकाल दिया उसे घर से बाहर, वो भी इतना घिनौना इल्जाम लगाकर। शर्म आनी चाहिए तुम सबको, शर्म आनी चाहिए। ये भी किसी दिन जीतेगा मुझसे। शर्म आनी चाहिए तुझे, समझ गया? और मार ले। चौधरी साहब, अब किस बात की देरी है? चौधरी साहब, हमें उस पल का बड़े बेसब्री से इंतजार है जिस पल उस साले सावन का घर और खेत नीलाम होगा। देखो, जल्दबाजी करने से काम बिगड़ते हैं, और उसके पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं कर्जा चुकाने के लिए। पर जब कर्जा नहीं चुका पाएगा तो नीलामी तो पक्की है। लेकिन गांव वालों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने बेईमानी की है, तो इसलिए सारे गांव की पंचायत बुलानी पड़ेगी। सारे गांव की पंचायत? हाँ भाई, सारे गांव की पंचायत। मान गए चौधरी साहब आपको। हाँ भाई चौधरी, तो क्या मसला है यो? देखो साहब, मैंने गांव के मोजिज लोगों को इसलिए बुलाया है कि कल को कोई मुझे भला या बुरा ना कहे। और ये जो सावन खड़ा है ना, इसने मुझसे बहुत मोटी रकम उधार ले रखी है, वापस करने का नाम ही नहीं लेता है। और जबकि इसकी जमीन और खेत के कागज मेरे पास हैं, और आप सब तो जानते ही हैं कि मैं बहुत शरीफ और ईमानदार आदमी हूँ। हाँ भाई सावन, तुझे कुछ कहना है? कहाँ से देगा ये रकम?
मैं कुछ दिन में इनके सारे पैसे चुका दूंगा। पूरे 8 लाख रुपए हैं, कहां से चुकाएगा तू? थोड़ा टाइम चाहिए मुझे, मैं लौटा दूंगा कैसे भी करके। देखो साहब, ये बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ, और वैसे सब जानते हैं मैं तो बहुत शरीफ और ईमानदार आदमी हूँ। जा, 15 दिन दिए, लेकिन मुझे मेरी रकम एक मुश्त चाहिए, पूरे 8 लाख। अगर ये मेरी रकम 15 दिन में एक मुश्त लौटा दे तो मैं इसके जमीन और कागज वापस कर दूंगा। 15 दिन क्यों? अभी क्यों नहीं? तू देगा? पूरे 8 लाख रुपए कहां से लाएगा? 8 लाख? हाँ, मैं ही दूंगा 8 लाख रुपए। कहां से देगा ये पैसे? मुझे तो लगे चाल उल्टी पड़ गई चौधरी की। पकड़ और गिन लेना घर जाके। तू जिन लोगों को बचा रहा है ना, उन्होंने तेरे यार को घर से निकाला था। मैंने दुनिया में तुझसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा। मुझसे बड़ा मूर्ख? मुझसे बड़ा मूर्ख भी है मेरा यार करण। इतना पैसा मेरे पास कहां? ये सारा पैसा करण का है, जिसके रिश्ते को इन लोगों ने सौतेला समझा। ना करता ना, मुझे सौतेला कोई ना मानता। भैया मुझे माफ कर दो। अरे अरे मुझे पगली माफ उठ। कर दो भैया। पगली, तू तो इस घर की लक्ष्मी है, क्यों रो रही है तू? चुप। अरे माँ, क्या कर रही है तू? माँ है तू, मेरी माँ, सौतेली ही सही। बाप का भागीदार क्यों बनावा है मुझे? भैया सावन, सावन, तू मेरा छोटा भाई है, तू इस तरह से रोएगा? इस तरह से रोएगा तू? बच्चों की तरह रो रहा है पगला। मेरे गुनाह तो भगवान भी माफ नहीं कर सकता। जिस भाई ने मेरे लिए सब कुछ करा, मेरे कुछ मांगने से पहले उसने मेरी हर बात समझ ली। आज जब इन लोगों ने उन पर इल्जाम लगाए और मैंने बिना सोचे समझे उन्हें मान लिया। भैया पगले, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये बड़े नाजुक होते हैं। कभी कभी हम इन रिश्तों की सच्चाई जाने बगैर ही कुछ ऐसा कर जाते जिसकी वजह से हमारे रिश्ते बहुत दूर हो जाते। लेकिन मेरे भाई, ये जो रिश्ते हैं ना, ये भगवान की दी हुई वो सौगात है जिसको हम चाहकर भी मिटा नहीं सकते। ये रिश्ते ही हैं जिनकी वजह से हम खुशियां मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और जब हम पर कोई दुख आता है ना, कोई पीड़ा होती है, कोई मुसीबत आन पड़ती है, तो इन रिश्तों की वजह से ही हम एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। और मेरे भाई, आज हम इस रिश्ते की डोर को इतना मजबूत कर दें, हमारे ये रिश्ते कभी ना टूट सके मेरे भाई, कभी ना टूट सके, कभी ना टूट सके। भैया